वचन लूका 17:11-19। जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तब वे सामरिया और गलील के बीच से होकर निकले। एक गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी पुरुष मिले। उस समय कोढ़ एक भयानक बीमारी मानी जाती थी। जो व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित होता था, उसे समाज से अलग रहना पड़ता था। वह अपने परिवार, मित्रों और सामान्य जीवन से दूर हो जाता था। ये 10 कोढ़ी दूर खड़े थे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वे लोगों के पास नहीं आ सकते थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने उनकी दशा देखी और उनसे कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। उस समय याजक ही यह प्रमाणित करते थे कि कोई व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हुआ है या नहीं। 10 कोढ़ियों ने यीशु की आज्ञा मानी। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वे कैसे चंगे होंगे। वे विश्वास के साथ चल पड़े। और जब वे रास्ते में थे, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य से उनका कोढ़ दूर हो गया। उनके शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जब उन 10 में से एक व्यक्ति ने देखा कि वह चंगा हो गया है, तो वह वापस लौटा। वह ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करने लगा। वह यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उनका धन्यवाद करने लगा। वह व्यक्ति सामरी था, जिसे उस समय लोग तुच्छ समझते थे। तब यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और परमेश्वर की महिमा करने वापस नहीं आया? फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। इस घटना में हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। विश्वास चमत्कार लाता है। 10 कोढ़ियों ने यीशु की बात मानकर कदम बढ़ाया और चलते चलते चंगे हो गए। आज्ञाकारिता आवश्यक है। यदि वे यीशु की आज्ञा न मानते, तो वे उस आशीष को प्राप्त नहीं करते। आज भी परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी सहायता, आशीष या चंगाई प्राप्त करें, तो हम उसे धन्यवाद दें। कई बार लोग आशीष तो ले लेते हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास केवल मांगता ही नहीं, बल्कि प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की महिमा भी करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और धन्यवाद से भरा जीवन परमेश्वर को महिमा देता है और हमें उसकी निकटता में ले जाता है।